नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन कर मंत्री श्रुति चौधरी व विधायक घनश्याम सर्राफ को सौंपा ज्ञापन। वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह। श्री महंत अशोक गिरी महाराज ने महाकुंभ में भगदड़ में मरने वालों की मोक्ष के लिए किया हवन। छात्रा लावण्या ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम करवाया दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्षरत सर्व कर्मचारी संघ व सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ से संबंधित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मिलकर शहर में प्रदर्शन करते हुए सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी एवं विधायक घनश्याम सर्राफ के नाम मांग पत्र सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सूरजभान जटासरा की अध्यक्षता में विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारी एकत्रित हुए तथा नारेबाजी करते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ के निवास पर पहुंचकर मांग पत्र सौंपा। पश्चात कर्मचारी मंत्री श्रुति चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचे तथा उनके निजी सहायक को मांग पत्र सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सूरजभान जटासरा व रिटायर्ड कर्मचारी प्रधान नरेश शर्मा के नेतृत्व में हरियाणा कौशल रोजगार परक निगम के पदमुक्त किए जा रहे कर्मचारियों को जल्द वापस लेने, हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, HKRN को भंग करने, जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता तब तक 5,000 रुपए कर्मचारियों को अतिरिक्त सहायता प्रति माह देने, निजीकरण पर रोक लगाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वे पिछले लंबे समय से कर्मचारियों के हित एवं अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों की जायज मांगे भी न मानकर उनके हितों का हनन कर रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों के प्रति सरकार के अनदेखे रवैये के चलते कर्मचारियों में काफी रोष है। नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अब सरकार कर्मचारियों की मांगे नहीं मानती है तो उन्हें मजबूरन सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ना होगा। आज रिटायर कर्मचारी संघ के राज्य स्तरीय आह्वान पर हमने विधायकों को ज्ञापन देना था, तो हमने यहाँ की हमारी जो तोसाम की विधायिका हैं, मंत्री हैं, श्रुति चौधरी के PA हैं हनुमान जी, उनको ज्ञापन दिया है और घनश्याम सर्राफ जी को दिया है। 2 ज्ञापन हमने आज दिए, 2 हम 8 को देंगे। हमारी मुख्य मांगों में है कम्यूटेशन जो हमारी होती है, वो कम्यूटेशन ब्याज दरें कम होने से 10 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार अभी भी हमारी 15 साल तक राशि काट रही है। तो हम कहना चाहते हो 10 साल में पूरी हो जाए तो 10 साल तक ही कटे। दूसरा कैशलेस मेडिकल है। हम वृद्ध आदमी हैं, कंपैरेटिवली बीमार वगैरह ज़्यादा होते हैं और सरकार ने ना तो अस्पतालों का कोई हालत छोड़ रखी है, ना तो पद पूरे हैं, ना दवाइयाँ पूरी हैं, ना मशीनें हैं। तो सरकार ने निजी लोगों को ये किया तो वहाँ कार्ड बन रहे हैं। वो कार्ड आयुष्मान का तो बन रहा है, लेकिन हम कर्मचारी आयुष्मान में नहीं रहना चाहते, क्योंकि वहाँ लिमिट है 5 लाख तक। इलाज पर 12 लाख भी खर्च हो सकते हैं और 20 भी फिर ऊपर के कौन देगा। हम चाहते हैं बिना लिमिट के हमारे कार्ड बने, और जब तक वो कार्ड बने 3,000 रुपये मासिक हमें वो दिया जाए। 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और उसमें वेतन भत्तों में वृद्धि हो, तब तक 5,000 रुपये मासिक हमें इंटरिम रिलीफ। जैसा कि हमारे राज्य प्रधान ने बात बताई, हमारी इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों की जो विधवाएं हैं उनकी पेंशन काट ली जाती है एक्सपायर होने के बाद, तो उनको सामाजिक के नाम से पेंशन मिलती है, उनको ये पेंशन नहीं काटनी चाहिए। उनको बगैर शर्त के उन विधवाओं को पेंशन जारी रखनी चाहिए। दूसरी, हमारी सैनी साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले भी हमने पत्र व्यवहार करके बातचीत के लिए समय मांगा था और अब भी हमने 2 बार समय मांगा है। तो हमारे को हमारी जो 12 सूत्रीय मांग पत्र है उन पर समय देने का करें, ताकि हम आपस में बैठ के जो मांग लागू होने की हैं वो हमारी सरकार लागू कर दे, और जो ये कहें कि ये आपकी तरक्की के आधार पर ठीक ठाक नहीं है, हम उन मांगों को काटने के लिए तैयार हैं। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से अपील है कि हमारी सारे स्टेट के अंदर विधायकों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज हमने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर तमाम हरियाणा में विधायकों को ज्ञापन देने का कार्य किया है। ज्ञापन का कार्य हमारा
1 फरवरी और 2 फरवरी को है हरियाणा में, और अगला 7 और 8 फरवरी को है। और उसमें मुख्य मांगे हमारी है सरकार से कि केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग की जो घोषणा की है, उसमें हम सरकार हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि 7th पे कमीशन में भी जो हमारी वेतन विसंगतियां उनको दूर करे, और अलग से वेतन आयोग 8वां हमारा हरियाणा राज्य में उसका गठन करे, क्योंकि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय तमाम राज्यों से ज़्यादा है, इसलिए हमारी ये मांग है। वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि सुरेश गुप्ता ने कहा कि विद्यालय में बच्चों के अभिभावकों के लिए काउंसलिंग का सेशन अवश्य होना चाहिए। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने कहा कि जन्मजात एवं विकसित क्षमता ही सर्वोच्च पद प्राप्ति की नींव है। वैश्य मॉडल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित द्विदिवसीय वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर कहा कि पुरस्कार वितरण समारोह प्रेरणा का पर्व है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि स्वयं को इतना विकसित कीजिए कि आप जीवन में नित नई बुलंदियों को छूते रहें। अपने उद्बोधन में उन्होंने बताया कि आज के समारोह में 28 लाख रुपए के नगद पुरस्कार व स्मृति चिन्ह विद्यार्थियों, शिक्षकों व गैर शिक्षकों वर्ग को देकर पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने घोषणा की कि विद्यालय का प्राइमरी विभाग पूर्ण रूप से वातानुकूलित कर दिया गया है तथा जल्द ही सीनियर विभाग को भी वातानुकूलित कर दिया जाएगा। महासचिव पवन बुआनीवाला ने कहा कि स्कूल को आगे बढ़ाने में केवल प्रबंधकारिणी समिति का ही योगदान नहीं है, बल्कि अध्यापक वर्ग द्वारा शिक्षा की गंगा को आगे बढ़ाया जा रहा है। विद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचाइयों को छू रहा है। सुरेश गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय में एआई आधारित शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय शिक्षा तथा जूडो कराटे आदि का भी प्रावधान होना चाहिए। परम प्रसन्नता का अवसर है कि वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपना वार्षिक समारोह एवं पारितोषिक वितरण का आयोजन का शुभारंभ कर रहा है। वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिस प्रकार से नगर में सेवाएं दे रहा है वो पूरे भिवानी नगर को विदित है। गुणवत्ता की शिक्षा दे रहा है, और न केवल शिक्षा दे रहा है बल्कि शिक्षा के साथ साथ विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान दे रहा है, और साथ साथ में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो एनसीसी हो, चाहे वो स्काउट्स एंड गाइड्स हो, चाहे कल्चरल प्रोग्राम्स हो, उन सब में आगे से आगे पूरे भिवानी शहर का नाम रोशन कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो राज्य स्तर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएं ये अपना परचम लहरा रही हैं। और इस अवसर पर हमने ये निर्णय किया है कि हम छात्राओं को भी एक ऐसी राशि दें जिससे उनको प्रोत्साहित हो। कुल मिलाकर के इसमें हमें नगद पुरस्कार देंगे हम 27 लाख से ज़्यादा का, और मोमेंटोज और गोल्ड सिल्वर कॉइन्स देंगे। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी धनराशि बच्चों को भी जाएगी, और स्टाफ को भी प्रोत्साहन के स्वरूप जिस जिस भी स्टाफ मेंबर का विशेष योगदान रहा उसको विशेष योगदान के रूप में दिया जाएगा, और बाकी सभी स्टाफ को कुछ ना कुछ स्मृति के बतौर कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा। जो राशि लड़की वो बच्चों की एक तो एकेडमिक अचीवमेंट्स है, जैसे स्कॉलरशिप में केवल पुरस्कार प्राप्त कर पा रहे हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए उनको भी ये प्रोत्साहन मिल सके कि वो आगे आके और अचीवमेंट करें। जैसे अभी पिछले दिनों हमारे एक ऐसा कार्यक्रम किया गया था जिसमें हमने दृष्टिबाधित हर आदमी को आगे कोई एक्सीडेंट ना हो सके, कुछ ना हो सके, उसके लिए एक
खोज की गई है हमारे बच्चों के द्वारा, और उसमें हमारे स्टाफ का पूरा सहयोग है, और उस पर हम आगे काम कर रहे हैं ताकि एक ऐसा बन सके कि जिससे हम उसको हर आदमी तक वो पहुंचा सकें। और मैं समझता हूं कि जो आज का दिन है, वो चाहे स्टाफ है चाहे बच्चे हैं, उनके लिए पूरे वर्ष भर जिनकी उपलब्धियों का एक अंकन करते हुए उनको जो प्रसन्नता होती है, उनको जो उपलब्धियां मिलती हैं, वो अपने आप में अद्वितीय रहती है। कि एजुकेशन हम इनको कितनी दे पाए। जैसे मैं पिछले 15-20 मिनट से देख रहा हूँ, आपको पता है कि भिवानी के बाद हिंदी की कोई कीमत नहीं रह जाती है। जब आप अच्छे प्रोफेशन में जाते हो, आप बिजनेस में जाते हो, आप जो भी बनते हो, प्योर हिंदी से काम नहीं चलेगा। तो जब इनके मैं शब्द सुनता हूँ तो मुझे अचंभा होता है। तो आप लोग निकाल कर लेके आऊँगा, इंस्टीट्यूशन में आजकल जाता हूँ, ये को लेके बात कर रहा हूँ। है तो पुलिस में वो लेटर आता है, ऐसे वेस्ट कॉलेज में भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। जब कॉलेज है तो वो इंग्लिश में आना चाहिए, लोग इंग्लिश को समझे। क्योंकि एक बात समझ के चलना, चाहे कोई वकील बने, चाहे कोई सीए बने या डॉक्टर बने या कुछ भी बने, व्यापारी भी बने, जब तक उसको 2 शब्द इंग्लिश के नहीं आएंगे तो मॉडल स्कूल का फिर मतलब क्या रह गया। जब तक ये बच्चे थोड़ी अच्छी लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, अगली बातें नहीं करेंगे। अब आपने एक सवाल पूछा भारद्वाज साहब, मैं इस बात से तसल्ली नहीं हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसा क्या है कि दिल्ली के स्कूल में तो पागलपन है एडमिशन के। LKG में लोग 40-40 लाख रुपए कैपिटेशन की फीस देते हैं, क्या सीटें खाली रह जाती हैं। मैं स्कूल की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन तो उस शिक्षा की बात को देखना पड़ेगा कि हम कहाँ हम गलती खा रहे हैं, जिसका मैं उल्लेख करूंगा। मैं लिख के लेके आया हूँ, मेरे मन में भी ये बात बताने की। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पूरे शहर में और हरियाणा में अपना नाम उज्ज्वल तौर पे रखी हुई है। आज जो वर्षीय पारितोषिक वितरण हल्का आज रखा गया है, चलेगा। तो बच्चे स्कॉलरशिप होल्डर हैं, उनको लगभग 27 लाख रुपए के इनामात कैश प्राइजेज दिए जाएंगे। और जो बच्चे अपने अपने अचीवमेंट्स जिनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या टॉपर रहे हैं, उनको सबको सिल्वर मेडल 50 ग्राम के, 20 ग्राम के, 10 ग्राम के ऐसे दिए जाएंगे। और साथ में स्टाफ को भी सम्मानित किया जाएगा सिल्वर के कॉइन से, क्योंकि स्टाफ जो है रीढ़ की हड्डी होता है। तो हमारे प्रिंसिपल महोदया के अंडर में जितना भी स्टाफ है बहुत ही दिलचस्पी से पूरा परिश्रम करता है, बच्चों के साथ मेहनत करता है। और आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे अखबारों में, आए दिन कोई न कोई अचीवमेंट हमारी वैश्य मॉडल स्कूल की आती है। बहुत हर्ष हो रहा है कि वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्विदिवसीय वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह में आज विद्यार्थियों को सम्मानित किए जाने का जो प्रावधान है, उसमें प्रबंध समिति ने अपनी उदारता और सहृदयता से हर स्तर की छात्रवृत्ति के लिए 200 रुपये प्रति स्तर में छात्रवृत्ति की जो राशि है उसमें वृद्धि कर दी है। जैसे नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के लिए 400 रुपये से 600 रुपये, मिडिल कक्षाओं के लिए 600 से 800 रुपये, और 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की राशि जो पहले 1500 रुपये थी, अब उसको 1700 रुपये कर दिया है। तो इस तरह से इन 2 दिनों में 27,66,000 रुपये की छात्रवृत्ति और नकद पुरस्कार विद्यार्थियों में वितरित किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का प्रतीक है। और केवल नकद पुरस्कार ही नहीं, बल्कि 10 लाख रुपए से अधिक के गोल्ड प्लेटेड सिक्के 50 रुपये के और 50 रुपये के ही चांदी के सिक्के जो हैं, वो बिना गोल्ड प्लेटेड के चांदी के सिक्के जो हैं उनमें विद्यार्थियों में वितरित किए जाएंगे। और ये एक अनोखा इकलौता स्कूल है जहां शिक्षक वर्ग को भी सम्मानित किए जाने का प्रावधान है। तो मेरे लिए इससे बढ़कर गर्व की कोई बात नहीं है। बाबा जहरगिरी आश्रम से महामंडलेश्वर श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने
महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ व भगदड़ में हुई श्रद्धालुओं की मौत पर शोक व्यक्त किया है। महाराज ने कहा कि इत्तेफाक से महाकुंभ में यह बड़ी घटना घटी है। भगदड़ में काफी लोग मारे गए हैं, काफी लोग घायल हुए हैं। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने हवन कर उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना की। महामंडलेश्वर श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक भगदड़ हुई है और भगदड़ के कारण काफी लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में मौतें भी हुई। भिवानी बाबा जहरगिरी आश्रम से प्रयागराज पहुंची संत महात्माओं व श्रद्धालुओं की टीम ने कुंभ में लगातार कार सेवा शुरू की हुई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी प्रकार की अफवाहों में न फंसे। उन्होंने कहा कि भगदड़ किस कारण हुई, इस मामले में सरकार व प्रशासन जांच में लगा हुआ है। उन्होंने आने वाले सभी श्रद्धालुओं व संत महात्माओं से अपील की है कि वे यहाँ पर संयम बनाकर रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों के शिकार न हो। उन्होंने कहा कि संगम स्थल हमारी आस्था का केंद्र है और यहाँ पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। कहा कि वे पीड़ित परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत प्रदान करें। हरिओम। प्रयागराज में हुई इस घटना पर हम सब संत जन शोक व्यतीत करते हैं और साथ में ही जो परम धाम या परम गति को पहुँचे उनके लिए पीछे यज्ञ चल रहा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान तीर्थयाज प्रयाग उनको अपने चरणों में स्थान दे। ये एक विघन घटना है। यहाँ पर आए ये कुछ अफवाह लगा लीजिए किसी की या लापरवाही कि हम भक्तजन कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी भावना पर, और स्थान इतनी भीड़ थी जिस कारण ये दुखद घटना घटित हुई। फिर भी पूरा संत समाज और 13 अखाड़े के नागा सन्यासी समूह इस घटना का और इस पाक्षित कर रहे हैं जितने भी भगत प्रयागराज में मोक्ष प्राप्त किया उनकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। ओम। हलवासिया विद्या विहार की छात्रा लावण्या ने खेल के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर अपने माता पिता, विद्यालय व अपने राज्य को गौरवान्वित किया। छात्रा ने दैनिक व्यायाम दिनचर्या के रूप में हलवासिया विद्या विहार के फुटबॉल ग्राउंड के ट्रैक पर अधिकतम दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा छात्रा को मेडल, सर्टिफिकेट व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रति देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रा लावण्या को सम्मानित किया गया। छात्रा लावण्या ने 11 साल की उम्र में एशिया की सबसे तेज हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर की दूरी विद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड में 2 घंटे 3 मिनट में पूरी करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज करवाया। 15 दिसंबर 2024 को सुबह स्कूल के ही फुटबॉल मैदान में छात्रा ने यह कीर्तिमान स्थापित किया और इसे इंस्टाग्राम पर लाइव शेयर किया गया, जिसकी रिकॉर्डिंग एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को भेजी गई। उन्होंने 2 जनवरी 2025 को इस पर मोहर लगा दी। यह छात्रा का दूसरा स्वर्णिम खिताब है जो कि उन्होंने अपने बड़े भाई हार्दिक के हाफ मैराथन समय 2 घंटे 4 मिनट व 18 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम किया है। उनके भाई हार्दिक भी इंडिया व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। यह दोनों भाई बहन लंबी दूरी के दौड़ करने वाले भिवानी व हरियाणा के ही नहीं बल्कि सबसे कम उम्र के हाफ मैराथन धावक हैं। इस उत्कृष्ट उपलब्धि का श्रेय लावण्या अपने माता पिता, विद्यालय प्रशासन को दे रही है। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर अहलावत ने छात्रा की शानदार उपलब्धि पर उसे हार्दिक बधाई दी। प्राचार्य विमलेश आर्या ने छात्रा की उपलब्धि का मुख्य श्रेय उनके पिता राजेश को दिया। मेरा नाम लावण्या है, मैं 6th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम हलवासिया विद्या विहार है। मैंने अपने ही स्कूल के ग्राउंड पर 21 किलोमीटर रनिंग की थी। इसके बाद हमने ये जो रनिंग है ये लाइव चलाई थी हमारे अकाउंट पर, और उसके बाद हमने कंफर्म करने के लिए एशिया बुक वालों के पास ये भेजी थी। मैं 9 तारीख को हरियाणा सरकार की तरफ से मैराथन में जाऊंगी 10 किलोमीटर, और अपने भिवानी में 16 फरवरी को 21 किलोमीटर दौड़ूंगी। मैं राजेश और मैं जो अपनी ये गुड़िया है लावण्या, इनका पिता हूँ। और मैं सबसे पहले अपने इस हलवासिया विद्या विहार विद्यालय प्रशासन और जो प्रशासक हमारे शमशेर सिंह जी अहलावत हैं और जो विमलेश जी आर्य हैं और जो हमारी मैडम है, जो भी हमारा यहाँ शिक्षक गण हमारे उपस्थित हैं, पूरे स्कूल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें एक
मैदान दिया है और जिस मैदान पे हम किसी भी समय आके अभ्यास कर सकते हैं, इतना इन्होंने हमको सहयोग किया है कि आप किसी भी टाइम कितना भी यहाँ बच्चों को दौड़ाना, खेलना, कूदने के लिए कोई हमारे पास पाबंदी नहीं है। तो इनके जो सहयोग के बिना मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाता इन बच्चों को। और अभी जो हमारी लावण्या है, इसने हाफ मैराथन को सबसे तेज एशिया में फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर, जो हमारा स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड है, इसी पे हमने अपना यूट्यूब जो अकाउंट है उस पर लाइव चलाया और उसको कंफर्मेशन के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को भेजा। उन दोनों ने कंफर्म करके इनको इंडिया और एशिया की सबसे तेज हाफ मैराथन 2 घंटे 3 मिनट में पूरी करने के लिए जो खिताब है वो दिया है। इससे पहले एक हाफ मैराथन जो है हमारे हार्दिक जो है इनके भाई हैं, इन्होंने भी इसी हलवासिया स्कूल के ही ग्राउंड पे, अपने फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर ही लगाई थी 2 घंटे 4 मिनट 14 सेकंड। और लावण्या जी ने उस रिकॉर्ड को 1 मिनट और 14 सेकंड से तोड़ा है। और उसके अलावा हार्दिक की जो उम्र थी वो 11 साल और 11 महीने की थी और लावण्या की जो उम्र है इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 11 साल 5 महीने की है। यानी अब इसके पास 6 महीने और है अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करने के लिए। मैं शमशेर अलावत, प्रशासक हलवासिया विद्या विहार, राजेश को बधाई देता हूँ कि इन्होंने पूरी लगन और मेहनत से अपने बेटे और बेटी की मैराथन रेस में पूरा सहयोग किया। और आई एम प्राउड ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे ये जो है, अभी तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी। आचार्य प्रधानाचार्य हलवासिया विद्या विहार भिवानी, आज हम सबको बड़ी खुशी है कि बहन लावण्या ने हाफ मैराथन में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। पिछले दिनों इन्होंने 15 किलोमीटर रनिंग में अपना रिकॉर्ड बनाया था। ये इन बच्चों की, इनके भाई हार्दिक और लावण्या, दोनों ने इस प्रकार के रिकॉर्ड बनाए हैं। ये इनके पिताजी जो राजेश जी हैं, वो प्रातःकाल हलवासिया स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड में आते हैं और इन दोनों बच्चों को अभ्यास कराते हैं। तो पेरेंट्स का भी पूरा योगदान रहता है, तब बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं इन दोनों बच्चों को बधाई देता हूँ, लावण्या को विशेष तौर से इस हाफ मैराथन के लिए। और आगे भविष्य में भी इस प्रकार ये मेहनत करके ओलंपिक में या अन्य जो एशियाड गेम्स हैं उनमें भाग लेकर के भारत का नाम रोशन करेंगे। और अब चलते चलते इस बार बसंत पंचमी को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगी। वहीं इसका समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। उदया तिथि पड़ने के कारण बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस खास दिन पर छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान भी दिया जाता है, जिसे विद्या आरंभ कहते हैं। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 ऋतुओं में बांटा जाता था, उनमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता है और जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं। चारों तरफ मस्ती बिखरी होती है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय भगवान ब्रह्मा ने मनुष्यों की रचना की, लेकिन उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि सृष्टि में जीवन तो है, परंतु वह नीरस और मौन है। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का और एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति देवी सरस्वती के रूप में अवतरित हुई, जो हाथों में वीणा, पुस्तक और माला लिए थी। देवी सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, जिससे सृष्टि में मधुर ध्वनि और जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती की पूजा के लिए बसंत पंचमी का दिन तय किया गया। बसंत पंचमी का त्योहार हमें प्रकृति से प्यार करना सिखाता है और कला व संगीत से जुड़ने की प्रेरणा देता है। यह हमें सबके साथ खुशियां बांटने का दिन भी है। आइए इस बसंत पंचमी पर प्रकृति के नए जीवन का जश्न मनाते हुए ज्ञान की शक्ति का सम्मान करें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन कर मंत्री श्रुति चौधरी व विधायक घनश्याम सर्राफ को सौंपा ज्ञापन।
वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह। श्रीमंत अशोक गिरी महाराज ने महाकुंभ में भगदड़ में मरने वालों की मोक्ष के लिए किया हवन। छात्रा लावण्या ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम करवाया दर्ज। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।